पार्ट 1 में हमने देख लिया था इसके बारे में कि जो कोएफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, इसको हमने समझ लिया था। अब हम समझेंगे इनकी पावर्स को। ठीक है, तो अब ये ऑपरेटर्स जो होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीज़न, अभी हम मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से समझेंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस तो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ओके, सो आप देखिए कैसे करेंगे। हम ये देख चुके हैं कई बार कि जैसे 2 का स्क्वायर होता है, उसको क्या लिखते हैं आप? 2 × 2 लिखते हैं। भाई ऐसे ही तो हम पढ़ते आए हैं ना, इसी तरीके से समझेंगे अब हम। ठीक है, इसको फिर आगे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 2 का क्यूब होता है, 2 की पावर 3 होती है, 2 की घात 3, तो इसको 3 बार लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको देखो किस तरीके से लिखने वाला हूँ। मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ इसको हम बोलते हैं बेस, और ये जो होती है इसको बोलते हैं पावर। हिंदी में बोलूँ तो ये होती है घात और ये होता है आधार। ठीक है, अब यहाँ पर होने वाला है ये कि जब भी किसी की पावर मिलती है तो हम क्या करते हैं उसको, भाई नीचे वाला तो बेस है, कि इस बेस की यानी इस 2 की कितनी बार है घात? 2 बार, तो 2 बार उसको लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में। वैसे ही यहाँ पर ये जो 2 है यानी बेस है, इसकी पावर कितनी है? 3 बार है, तो हम इसको इसी बेस को यानी इस 2 को ही 3 बार लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ में। ठीक है, अब देखो हमारे पास में एक चीज़ समझ में आ गई है कि जैसे हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि भाई 2 की पावर 5 है, तो मैं इसको लिखूँगा, 2 को कितनी बार लिखूँगा? 5 बार लिखूँगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, आप जानते होंगे वैसे इन चीज़ को। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब अगर हमें ये मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए, तो यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन है देखो, तो अगर इसके इक्वल ये लिखा जा सकता है तो इसके बदले में हम ये भी लिख सकते हैं। यानी अगर आपको क्वेश्चन में ये मिल जाए 2, ये मल्टीप्लिकेशन में मिल जाए 2 2 2 2 2, तो ये जो मैंने बेस लिखवाया ना, ये मैंने इसी वजह से लिखवाया आधार, यानी कि अगर ये सारे सेम हैं, 2 है 2 है 2 है 2 है, ये भी 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको केवल ऐसे करके लिख सकते हैं जैसे पीछे लिखा था। देखो, एक बार लिख लेंगे आधार को यानी बेस को, और जितनी बार वो आया है उसको हम उसकी पावर बना के लिख देते हैं, उसकी घात बना के लिख देते हैं। ठीक है, इससे देखो ये छोटा सा भी हो जाता है। और दूसरी बात, हम अब जो यूज़ करने वाले हैं कि पावर को कैसे इंक्रीज़ किया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो इसी चीज़ से हम समझने वाले हैं, है ना। भाई x लिखा है, सपोज करो x लिखा है, x की पावर 2 लिखा है, तो हमें पता है ये तो बेस है, आधार है, इसको x × x लिखना होता है। ठीक है, भाई z लिखा है, z की पावर 3 लिखा है, तो यहाँ पर z को 3 बार लिख देंगे। ये तो बेसिक चीज़ हो गई। अब आगे समझते हैं कि सर अगर ये दे दिया x² दे दिया और x³ दे दिया, ये है समझने वाली बात। तो कि हम तो ये देखने के लिए आए थे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्या करना है इसमें। भाई ये कितनी पावर है? यहाँ पर 2 पावर है, यानी इसको क्या लिखूँगा, इसकी जगह पे मैं लिखूँगा x × x लिखूँगा। ठीक है, अब ये जो दूसरा वाला है, ये वाला x³ वाला जो है, ये इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा? 3 बार लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 3 बार, क्योंकि पावर कितनी है? 3 है x की, तो 3 बार लिखा जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, अब हमें पता है हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, पावर में लिखना है मुझे वापस से इसको बना के। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको काउंट करूँगा। पहले तो सबसे पहले लिख लेना x, अब कितनी बार आया है x, ये है देखो 1 2 3 4 5 बार है, तो यानी कि यहाँ पर जो है क्या लिख लिया जाएगा, पावर 5 लिख ली जाएगी। सिंपल हो गया। देखो एक और समझ के देख लेते हैं। अगर हमें दे दिया x की पावर 7 मल्टीप्लाई x की पावर कुछ नहीं दी, खाली x दिया है, ऐसे भी समझते हैं। तो इस x की पावर 7 को क्या लिखेंगे हम, इतनी बार ही तो लिखेंगे। कितनी बार? 7 बार। 3 4 5 6 और ये हो गया 7, और एक ये वाला सिंगल 7 एक्स्ट्रा, सॉरी। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, एक ये वाला हो गया, है ना, इतनी बार है। अब मुझे वापस से इसको पावर में बनाना है, तो क्या करूँगा, पहले तो मैं इस बेस को लिख दूंगा, आधार को लिख दूंगा, यानी x को लिख दूंगा। अब मैं इन सबको काउंट कर लूँगा, कितने हो रहे हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, यानी कि यहाँ पे इसकी जो पावर आएगी, घात आएगी, वो कितनी आएगी, 8 आएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, x की पावर 8। अब देखो इसको, हमें ये करना है कि जब भी मल्टीप्लाई का साइन मिल जाए, जब भी मल्टीप्लाई का साइन मिल जाए तो हमें करना क्या है, इसी को हम करते हैं। पहले इस वाले को करेंगे, फिर इस वाले को करेंगे, x² × x की पावर 3। हमें ये समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कितनी थी पावर, इससे लिखते हैं फिर एक बार, 1 1 1 1 1। किसी भी चीज़ की पावर 1 ही होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इनको ऐड किया बेसिकली। देखो 1 2 3 4 5, यही तो किया, 1 + 1 + 1 प्लस करके कर दिया हमने।
यहाँ पे भी वन 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 सब की पावर थी, तो उन सब पावर्स को ऐड कर दिया। यानी इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है, इनकी पावर्स को क्या किया जाता होगा, ऐड किया जाता होगा। हम ये भी कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं करते, क्यों इतना बड़ा ओपन करके लिखा, डायरेक्टली कर लेते हैं। एक्स की पावर 2, जब भी मल्टीप्लाई का साइन तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस। तो एक्स की पावर 3 और 2 कितना आ गया, 5 आ गया। देखो कितना छोटा सा हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, एक और भी है ये वाला, देखो एक्स की पावर 7 मल्टीप्लाई एक्स। इसमें अक्सर थोड़ा सा सोचते हैं क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे पावर देखो कितनी है, एक्स की पावर 7 और इसकी कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब 1 होनी चाहिए, तो यानी प्लस में 1 है ना। तो ये कितना बन जाएगा, 7 + 1 8 आ गया। तो एक्स की पावर 8, ये तो हो गया जब हमें मल्टीप्लाई का साइन मिलेगा। अब देखो दूसरी चीज़ देखते हैं, कौन सा, डिवीज़न को देख लेते हैं। जब डिवीज़न का साइन मिलेगा तो क्या करेंगे, एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली हम पावर को कम कर रहे हैं। देखो इस तरीके से लिख लेते हैं इसको पहले, एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, पलट लेते हैं और यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, भाग का गुणा बन जाता है और उसको 1 के बट्टे में लिख लेते हैं, 1 के अपॉन में लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स की पावर 3 को ओपन करेंगे हम, कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार लिखा जाएगा। और ये कितनी बार है, एक्स है, ये तो नीचे आ जाएगा। अब एक एक्स से एक एक्स को काट सकते हैं, भाई आपको कहीं पे 2 के अपॉन में 2 दिख जाए तो आप 2 × 1 = 2 कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगी, एक बार तो ये कट सकता है, 1 टाइम कट सकता है, ठीक। यहाँ कितना बच जाएगा, x × x। तो अब काउंट करते हैं, बेस और पावर कितनी हो जाएगी, जितनी बार ये लिखा है मल्टीप्लिकेशन में, x² हो जाएगा ये, राइट, ठीक है। मैं एक और नहीं करवा के दिखा रहा, इसी को बता देता हूँ सीधा। देखो डिवीज़न का साइन है, x³ डिवाइड कर रहे हैं x से। यहाँ पे हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि जितना नीचे लिखा था ना उतना कम हो गई पावर। देखो 3 थी, एक ये था, तो कम हो गई, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। करके देखें, x की पावर 3 डिवीज़न का साइन तो माइनस का 1, कितनी बचेगी, x की पावर 2। तो अब हमें यहाँ पे दो बातें याद रखनी है, एक तो याद रखना है मल्टीप्लिकेशन को और एक ध्यान रखना है डिवीज़न को। यानी कि जब हमें केवल ये दिखाई दे, क्या दिखाई दे, मल्टीप्लिकेशन, तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था, जोड़ देंगे, ठीक है। घातों को जोड़ दिया हमने, देखो जैसे ही गुणा बीच में दिखाई दिया, मल्टीप्लिकेशन का साइन बीच में दिखाई दिया, इनको क्या कर दिया हमने, जोड़ के लिख दिया। और जैसे ही हमें दिखाई दी डिवीज़न का साइन, एक भाग का साइन, तो हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अच्छा, भाग का साइन ऐसे भी आपको मिल सकता है, इसमें भी आप ऐसे करते हैं ना, 2 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 बच गया, ऐसे कर देते हैं डायरेक्टली कि भाई x बचा, 2 घात कट गई, कैसे कट गई, कटने का मतलब है घटा दिया हमने, ठीक। ऐसे भी देखा होगा, जब पढ़ाते हैं हमें टीचर तो कहते हैं कि भाई 2 से 1, ये जो है इसकी 2 कैंसिल हो गई, यहाँ पे बची केवल 1। तो इसी तरीके से होती है, घटाते हैं। तो आप दिमाग में सोच लेते हैं कि भाई 3 - 2 दैट इज़ 1, 1 लिखते नहीं है पावर में।